हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ अफ़गानी सलवार। अफ़गानी सलवार बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक ली है। और अफ़गानी सलवार जैसे कि फुल लेंथ आपकी सलवार की 40 इंच है नॉर्मली सलवार की, तो अफ़गानी सलवार की लेंथ हम 1 से 1.5 इंच कम ही रखते हैं। तो ये मैं 39 इंच की अफ़गानी सलवार बना रही हूँ। तो पहले बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए बेल्ट सिल के तैयार लेंथ में 6 इंच की रखनी है। फैब्रिक एक बार फोल्ड है चौड़ाई की तरफ से, लेंथ 8 इंच रखनी है। और सलवार की जो बेल्ट है वो सिल के तैयार 6 इंच की होगी। जितनी बेल्ट आप तैयार करें उसमें 2 इंच फैब्रिक अधिक ऐड करनी है और कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बेल्ट की कटिंग की है। चौड़ाई आप सिटेंडर साइज में 24 इंच भी रख सकती हैं फोल्ड में, या फिर कमर मेजरमेंट के अनुसार भी रख सकती हैं। जैसे कि कमर साइज़ है 30 इंच, तो फोल्ड है फैब्रिक तो 15 इंच रखेंगे और इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करते हैं फोल्ड बेल्ट में। तो इस तरह से हम बेल्ट की चौड़ाई रखते हैं। और अब जो सलवार के पार्ट्स हैं वो कटिंग करेंगे। तो इसमें कली पार्ट्स ही कट होते हैं, कली कटिंग नहीं होती हैं। अफ़गानी सलवार में बहुत आसान है। तो पहले हमें फैब्रिक लेनी है। फैब्रिक को हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करके रखना है और लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे मैं पार्ट्स की जो लेंथ है वो 31 इंच रखूँगी और पार्ट्स सिल के तैयार 30 इंच के होंगे। अलग से 3 इंच की मोहरी, तो 3 इंच की मोहरी, 30 इंच के पार्ट्स और 6 इंच की बेल्ट। तो इस तरह से जो सलवार है वो 39 इंच की सिल के तैयार होगी। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो मैं 31 इंच ले रही हूँ पार्ट्स की लेंथ, और पार्ट्स सिल के तैयार होंगे 30 इंच के। तो एक पीस कट कर लिया है। इसी तरह दूसरे पीस को भी कट करना है। तो फिर से हमें फैब्रिक लेनी है और फैब्रिक को ऐसे ही फोल्ड करके रखना है और कटे हुए पीस को इसके ऊपर रखना है और दूसरे पीस को भी इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सलवार के पार्ट्स के लिए 2 पीस कट किए हैं। ड्राफ्टिंग करनी है तो फैब्रिक फुल लेयर में है और खुली साइड अपनी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है। पहले खुली साइड की तरफ आसन की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चौड़ाई आसन की यहाँ पे 2 इंच रखनी है और मैं 14 इंच का आसन तैयार करूँगी। तो यहाँ पे आसन की जो लेंथ है वो मैं 8 इंच रखूँगी। वैसे गोलाई से 1 से 1.5 इंच आसन की लेंथ बढ़ जाती है। 6 इंच आसन बेल्ट में रहेगा और 8 इंच आसन हम यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से आसन की लेंथ लेनी है और 1 इंच पर यहाँ पे हम गोलाई करेंगे। और यहाँ पे मोहरी है वो हम 18 इंच रखेंगे और 18 इंच पे मार्क करके इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स ऐड की जाती हैं तो हम अधिक फैब्रिक ही रखते हैं। ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग करनी है। आसन की तरफ से कट करेंगे और तिरछी लाइन को कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इस सलवार की कटिंग की है और एक बार मैं रख के दिखा रही हूँ और फिर मैं मोहरी की और इसकी सिलाई करने का तरीका बताऊँगी। तरीका भी बहुत ही आसान होगा। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पे मैं मोहरी की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है यहाँ पे 8 इंच और लेंथ ली है 7 इंच। फोल्ड करके 3.5 इंच की होगी सिल के तैयार 3 इंच की मोहरी होंगी। अब मैं सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। तो पहले हमें एक पीस लेना है और इस पीस में हमें मोहरी की तरफ प्लेट्स ऐड करनी है। तो ये मोहरी वाला हिस्सा है, दोनों तरफ आसन है। तो मोहरी में हमें इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है। तो छोटी छोटी प्लेट्स ऐड करनी है और वो मोहरी के अनुसार करनी है। जैसे कि मोहरी मैं रखूँगी 6.5 इंच की फोल्ड में, तो सिंगल में 13 इंच तो प्लेट्स वाला हिस्सा हो गया। और इसके बाद कुछ हिस्सा हम प्लेन रखेंगे ताकि सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है। फिर मोहरी के लिए जो हमने फैब्रिक कट की है, इस फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है
और सिलाई लगा लेनी है, सिंपल है। तो पहले मैंने प्लेट्स ऐड की, फिर मोहरी का हिस्सा लेकर मैंने सिलाई लगा ली है। फिर हमें फोम वाली बुकरम लेनी है, इसकी लेंथ 3 इंच है और इस बुकरम को इस तरह से हमें रखना है ऐसे अच्छे से, और फिर से फैब्रिक को फोल्ड करना है, 1/2 इंच पे फोल्ड, और फिर 3 इंच पर अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि फैब्रिक उतनी ही है। और मोहरी बना ले जैसी आप बनाना चाहती हैं। इसके बाद हमें इस पीस को इस तरह से फोल्ड करके रखना है और मोहरी पे मार्क करें और फिर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगा ली है और इस पीस को हमें सीधा करना है, और ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीस तैयार किए हैं, देख लीजिए। और जैसे मैंने पहले पीस को तैयार किया है, ऐसे दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है। और अब आसन पर हमें सिलाई लगानी है। तो आसन सिलने का तरीका सही यही है, इस तरह से आसन को रखना। दोनों पीस सीधी तरफ से हैं, तो इस तरह से आसन को रखना है, और फिर इसके बाद दूसरी तरफ से हम ऐसे आसन को रखेंगे। आसन रखने हैं, सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब बेल्ट लेनी है। बेल्ट मैंने वैसे ही तैयार की है जैसे सिंपल सलवार की बेल्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बेल्ट तैयार की है, और यहाँ पे हम सेंटर में मार्क करेंगे दोनों आसन पर, क्योंकि सेंटर में मार्क करके ही आसन सिले जाते हैं ताकि आसन बराबर दूरी पर आए। तो यहाँ पे हमें बेल्ट को इस तरह से रखना है, और जितनी भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उतने में हमें प्लेट्स ऐड करनी है। पहले दोनों साइड में मार्क कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों साइड में मार्क करेंगे ये यहाँ पे सिली जाएंगी साइड में ही, और जितनी फैब्रिक अधिक होगी सेंटर में उसकी हम प्लेट्स ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट्स ऐड करनी है, बैक साइड की तरफ भी और फ्रंट साइड की तरफ भी, आसन की तरफ ही करेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है और फिर बेल्ट को सिल लें। तो यहाँ पे हमें बेल्ट को सिलना है प्लेट्स ऐड करते हुए। तो यहाँ पे मैंने इस बेल्ट को भी सिल लिया है और सलवार हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।